गरुड़ ऐप के माध्यम से फॉर्म 6-7 भरना। ये गरुड़ ऐप को टच किए, जो जिनके मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ इस तरह से खुलेगा। ये ऊपर का 3 लाइन इसको टच किए, इसके बाद ये देखिए इलेक्टर्स तीसरे नंबर पे है। मैपिंग का कल हम लोग सीखे थे। इलेक्टर्स यहाँ पे टच किए। चेकलिस्ट फॉर्म्स 2 ऑप्शन इसमें मिलता है, फॉर्म्स को आप टच कीजिए। इस तरह से इसमें सारे फॉर्म की मिल जाएगा। जिस फॉर्म पे हमको काम करना है उसको टच करेंगे और उसका फॉर्म भरेंगे। तो ये पहला जो है ये फ्रेश के लिए है, यानी जिस व्यक्ति का अभी तक कभी भी वोटर कार्ड नहीं बना है। तो हम लोगों के पास प्राय ऐसे ही लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखें। ये ऊपर में रेजिडिंग इन इंडिया कर दीजिए, फिर लेट्स स्टार्ट। इसके बाद आपको इस तरह से आएगा, फर्स्ट टाइम अप्लाइंग, नेक्स्ट कर दीजिए। आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कर दिए। ये आपको झारखंड लिखा हुआ मिल गया। ये कभी कभी आपको स्टेट सिर्फ स्टेट लिखा हुआ रहता है और आपको ऑप्शन मिलता है, खुलता ही नहीं रहता। तो यहाँ समझिए कि सर्वर डाउन है। अब डेट ऑफ बर्थ इस तरह से देखिए, अभी जो है 1/1/2003 का चल रहा है, अंतिम ये हो सकता है तिथि। तो ये इसमें खुला हुआ है, यानी आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, आप इससे पीछे जा। एक तारीख पकड़े 14 जनवरी, 14 दिसंबर। ये तारीख 14 दिसंबर 2001 ये तारीख था। तो मान लीजिए ये टच किए तो ये आ गया। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें ये इसका एक स्क्रीनशॉट रख लें, ताकि इसमें से जब भी आप किसी उम्मीदवार से लेंगे तो ये सुझाव दे सकते हैं कि इसमें से हमको कुछ भी चाहिए। तो इसमें एक आधार ऑप्शन है, ये तो हमें याद ही रहता है। इसके अलावा अगर कहीं किसी व्यक्ति का आधार नहीं हो उस स्थिति में, तो चलिए ये आधार ही ले लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कीजिए। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करने का ऑप्शन है, यानी इसका पिक्चर अब खींचना है तो इसको अपलोड किए। ये कैमरा का ऑप्शन है और ये फाइल। अब फाइल आपको तब काम देगा जब आपने इसका फ़ोटो पहले से खींच के रखा है। कैमरा में क्या परेशानी होती है कि कभी कभी कैमरा से सीधे आसानी से फ़ोटो लेता नहीं है, वो कम अधिक के भी बताकर फ़ोटो को अपलोड नहीं करता है। तो प्राथमिकता दीजिए कि आप जिसका भरने जा रहे हैं उसका फ़ोटो खींच के रख लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा है कि आप पिक्चर क्वालिटी भी देख सकते हैं कि उसका फ़ोटो कैसा खींचे, अच्छा है या नहीं। तो चलिए हम फाइल्स में ही चलते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्या डालें, कुछ भी डालेंगे तो वो ले लेगा, उसको इतनी समझ नहीं है। चलिए ये कुछ एक डाल दें। इस तरह से टच किए, जब आपको ये टिक मार्क लग गया तो इसके बाद ये आ गया कि आप ये जाने के लिए तैयार है, इसको सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद एक ऑप्शन दिया आपको क्रॉप करने का, किस साइज में लेना है, किसका कटिंग वगैरह करना है। जिस हिसाब से आप इसका करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए इतना ही चाहिए, ठीक है, तो इतना ही। अब ये जो क्रॉप लिखा हुआ है इसको टच कर दिए तो ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट अपलोड के लिए कहता है, यानी उसका जन्म का प्रमाण पत्र हमने अपलोड कर दिया। अब उसका फ़ोटो अपलोड करना है। अब जैसे फ़ोटो अपलोड करना है तो यहाँ भी आप वही अपनाइए कि उसका फ़ोटो पहले खींच के रख लीजिए। फिर हम लोग फाइल्स में गए। अब जैसे फाइल्स में मान लीजिए कुछ एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये एक फ़ोटो ले लिए, ये व्यक्ति का फ़ोटो होगा। एक आपको बस एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं। इसको क्रॉप कर दिए, ये देखिए अपलोड हो गया। तो इस व्यक्ति का फ़ोटो आ गया। बताना है मेल है, फीमेल है, अदर है, ये जो भी आप इसको बनाना चाहें
जो आप मतलब जो है वो आप टच करेंगे वो चीज़ इसमें आ जाएगा। अब इसका नेम, यहाँ इसका नाम लिखना है। तो जैसे इसका नाम लिखा राजू मान लीजिए, लिखते हैं, लिखा, ठीक है। अब इसका रीजनल जो कि यहाँ पे हिंदी ही है, आप इसको टच कर दीजिए तो इस तरह से ये हिंदी में आ गया। सरनेम कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से लिखें, वहीं आप पूरा पूरा नाम लिख दें। मोबाइल नंबर एक डालना होगा, चलिए कुछ भी डाल देते हैं एक तत्काल। इसके आगे बढ़ें। ईमेल का कॉलम है, आपको मिलता है तो ज़रूर भरिए। किसी प्रकार का इनमें विकलांगता है तो वो प्रकार की अगर कोई भी इस तरह की विकलांगता नहीं मिलती है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद ये सब सारा देख लीजिए, अगर किसी प्रकार की विकलांगता है तो उसको भरिए और नहीं तो फिर नेक्स्ट। अब यहाँ इनका वोटर आईडी नंबर ऑफ फैमिली है, तो इनके घर के किसी भी मेंबर का वोटर आईडी का अगर नंबर है तो आप वहाँ डाल देंगे। फादर का ही डालिए, बेहतर है। और नहीं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ इनका नाम आपको डालना होगा। यहाँ मान लीजिए इस व्यक्ति के पिता का नाम है रमेश दास। इस तरह से हमने रमेश दास लिख दिया। अब इसको टच करेंगे तो ये हिंदी में आ गया। रिलेशन टाइप, ये फादर है तो फादर रहने दिए। इस तरह से फिर नेक्स्ट कर दीजिए, अगला पेज आ जाएगा। इनके घर का नंबर मान लीजिए 34। स्ट्रीट वगैरह कुछ है उस तरह का तो चर्चा कीजिए। ये भी मान लीजिए इसका सापड़ा ही है, विलेज भी सापड़ा है। पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ जो पोस्ट ऑफिस है वो डाल देंगे। इस तरह से टच किया, फिर हिंदी आ गया। अब यहाँ पिन कोड जरूर डालेंगे। एड्रेस प्रूफ, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें देख लीजिए इतना कुछ है। वाटर बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन, इसमें से आपको कुछ भी लेना है। आधार का रिपीट हम लोग यहाँ पे आधार को नहीं कर सकते हैं, तो ये बैंक पासबुक जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें से कुछ भी ले सकते हैं हालांकि। फिर उसी प्रकार से इसका फ़ोटो अपलोड करना होगा। इसका फ़ोटो आप पहले की तरह ही खींच के रखिए, बेहतर है। यहाँ भी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ भी ले लिया, ये डॉक्यूमेंट्स लिया और इसको सेलेक्ट किया। इस तरह से क्रॉप कर लिए, नेक्स्ट। अब यहाँ डन का ऑप्शन है। यहाँ है कि कहाँ पे वो व्यक्ति का फॉर्म भरा गया है, तो हमने सापड़ा में भरा है। इसको सापड़ा भर लिया, अब डन कर दिया। यहाँ डेट का ऑप्शन है, आज भर रहे हैं। इस तरह से ये फॉर्म आ गया। अब है कि अगर ये सही है तो कंफर्म कर दीजिए, नहीं तो आपको एक बार देखने को मिलता है कि अगर कहीं कोई गलती है तो आप फिर इसको बैक जाके सुधार सकते हैं।
और अगर सही है तो आपने डन किया और इसके बाद कंफर्म भी कर देंगे तो ये फॉर्म अपलोड हो जाएगा। ये चूँकि हम कंफर्म इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फिर आवेदन हो जाएगा, जो कि एक हम लोग का प्रैक्टिस के रूप में गलत फॉर्म ही है, तो इसलिए इसको अभी यहीं तक छोड़ रहे हैं। पर ये कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा।